Hello दोस्तों, welcome to Sleepy Classes. Your question for the day is about urban heat islands. Urban heat islands क्या होते हैं? What are urban heat islands? How do they form? And what are the strategies to reduce urban heat islands? बहुत specific question है, बहुत specific answer ही होगा. Now you can start with the definition of urban heat island. कि urban heat island basically एक metropolitan area को कह रहे हैं जो अपनी surrounding से significantly warm है. मैंने आपको बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली अर्बन हीट आइलैंड. सो आप इमेजिन करो कि एक फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे अर्बनाइजेशन की गई, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई, वहाँ पे लोग आने शुरू हुए, वहाँ पे लोगों ने रिसोर्सेज यूज़ करने शुरू किए, बसेस, कार्स एंड व्हाट नॉट, फैक्ट्रीज लगी ना. ये जितना भी प्रोसेस हुआ है इससे बहुत ज़्यादा एमिशंस होंगे, हीट एमिशंस होंगे, तो जिससे वो रीजन क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाएगा ना. क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं तो ये जो हीट है इसको काउंटर करने के लिए आप देखते हो ऑफिसेज में जो है एयर कंडीशनिंग लगाई जाती हैं, जिसे आप सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग कहते हो. घरों में एसी ज़्यादा लग जाते हैं, फैक्ट्रीज में ऐसे कूलिंग सिस्टम्स लगाए जाते हैं. अब इस हीट से बचने के लिए जो सिस्टम्स बनाए गए इंटरनली, तो जो अंदर के रीजन्स है वहाँ तो वो थोड़ा ठंडा माहौल कर रहे हैं, लेकिन उनसे जो हीट बाहर निकल रही है वो तो नहीं रोकी जा रही ना. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो प्रोसेसेस जो आपने उस हीट से बचने के लिए यूज़ किए थे उनसे और ज़्यादा हीट जनरेट हुई, और ज़्यादा एमिशंस हुए, और अल्टीमेटली बाहर का रीजन और ज़्यादा गर्म हो गया. रादर नॉट ओनली दिन में बट रात में भी जब क्लियर काम नाइट होती है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्टार्क वार्मिंग देखी गई है. सो बेसिकली अर्बन हीट आइलैंड क्या है, आसपास के रीजन से ज़्यादा गर्म होता है कोई ना कोई मेट्रोपॉलिटन रीजन. ठीक है, ये एक सिंपल शब्दों में होता है अर्बन हीट आइलैंड, और मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल भी दे दिया. लेकिन व्हाट आर द रीजंस? अब रीजंस में गलती क्या करते हैं हम यूजुअली, क्योंकि इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, सो वी ओनली टॉक अबाउट द पोल्यूशन, द व्हीकल्स एमिशन जिस वजह से हो रहा है, बट देयर आर अदर ज्योग्राफिकल फिनोमेनास एज वेल जो इसमें यूज होते हैं और हम उनको समझते हैं कि क्या है. नाउ आप वेदर और जो क्लाउड कवर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैसे? आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम व्हीकल से पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री से पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, बट हीट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन तो आपका इंसोलेशन भी है, सोलर एनर्जी भी है, हम उसे भूल जाते हैं. सो इमेजिन अ सिनेरियो कि किसी भी रीजन में बहुत ज़्यादा क्लाउड फॉर्मेशन हुई. जब आप हीट बजट ऑफ द अर्थ पढ़ते हो तो आपको पढ़ाया जाता है कि जितनी भी इंसोलेशन आ रही है क्लाउड से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो जहाँ पे भी क्लाउड्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती. राइट? अब इमेजिन अ सिचुएशन कि ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे इनहेरेंटली क्लाउड कवर बहुत ज़्यादा कम है, तो क्या होगा कि जो इंसोलेशन एक्चुअली वापस जानी चाहिए थी वो तो हुआ नहीं, रादर क्या हुआ कि वो हीट या इंसुलेशन जो है डायरेक्टली अर्थ की तरफ उस रीजन में आ गई, यानी कि जो सोलर एनर्जी थी वो मैक्सिमम अमाउंट में आ गई. अब जो भी हीट आई थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की तरह एब्जॉर्ब हो गई, तो बहुत ही जो हीट वापस जाएगी वो भी अल्टीमेटली मिनिमाइज हो जाएगी. और रात में क्या होगा, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई थी रात में इट विल स्टार्ट रेडिएटिंग बैक, राइट, जिससे कि रात में और ज़्यादा गर्मी होनी शुरू हो जाएगी. तभी आपने ऊपर पढ़ा कि इवन नाइट टाइम में भी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, गर्म ही होता है. तो आप देख रहे हो सिर्फ पोल्यूशन वाले रीजंस नहीं है, जोग्राफिकल रीजंस भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आपका पॉइंट है अबाउट जोग्राफिकल लोकेशन. ना अगर किसी सिटी की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसुलेशन आएगी, राइट, सो इन दैट केस ऑल्सो वहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जगह वाटर बॉडी के पास है तो वाटर बॉडी जो है अपने साथ एक मॉडरेटिंग इफेक्ट लेके आती है, अपने साथ हीट को जो है ले जाती है विद द विंड सिस्टम, तो उन जगहों पे अर्बन हीट आइलैंड्स बनेंगे ही नहीं. लेकिन अगर कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो जहाँ पे बिल्कुल भी वाटर बॉडी नहीं है, एब्सोल्युटली लैंड से घिरे हुए हैं, तो उनकी जोग्राफिकल लोकेशन एक आइडियल लोकेशन बनाती है जहाँ पे कि अर्बन हीट आइलैंड्स बन सकते हैं. सो इट्स नॉट ओनली the pollution, it's not only the urbanization but the climatic conditions, the weather conditions, the geographical location जो कि इन चीज़ों को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज एक आइडियल सिचुएशन मिल जाती है इन फिनोमेना को वहाँ पर होने की.
एंड ये तो एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस थी जोग्राफिकल लोकेशन जब हमने बात की है। शेप एंड साइज ऑफ द सिटी भी मैटर करेगा। एरोडायनेमिकली आप देखते हो हर सिटी का स्ट्रक्चर अलग होता है। आप देखते हो सिटीज़ में कभी कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, राइट, या फिर स्ट्रीट जिनसे आप चलते हो बहुत ज़्यादा नैरो होती हैं, तो उससे क्या होता है, ये जो गर्म हवा है ये ट्रैप होकर रह जाती है, या इन नैरो सिटीज़ में गर्म हवा हीट जो है ट्रैप होके रह जाती है। अब जब ये हीट ट्रैप होके रह गई, एटमॉस्फेयर में वापस गई ही नहीं, तो वो उस रीजन का लोकली क्या है, टेम्परेचर बढ़ा देती है। जब उस रीजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आसपास के रीजन से वो पर्टिकुलर रीजन क्या हो जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े शहर जहाँ पे काफ़ी बड़ी बिल्डिंग्स और काफ़ी नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, वहाँ पे ये फिनोमेना ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है। जब आप स्पेसिफिकली सिर्फ टॉल बिल्डिंग्स की बात करेंगे, आप वहां पे इस शब्द को यूज कर सकते हैं, अर्बन कैनियंस। अर्बन कैनियंस क्या होती हैं, जब बहुत बड़ी बड़ी टॉल कैनियंस होती हैं, या जो लेट्स से जो बड़ा बड़ा सिटी की वॉल्स बनती हैं, इनको आप अर्बन कैनियंस कहते हो, राइट। तो जहां पर भी इस तरह की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं वो अपने बीच में हीट को ट्रैप कर देती हैं। इसीलिए देखा गया, इसका एक एग्जाम्पल भी है कि यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन सिटीज़ में देखा गया है डिफरेंट स्टडीज़ में कि क्योंकि वहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स की वजह से कैनियन इफेक्ट होता है, तो इस वजह से जो है वहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड ज़्यादा बनते हैं। तो आप जो है, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बोला है, एग्जाम में आप डायरेक्टली अगर अर्बन कैनियंस भी मैंशन करेंगे, यू विल गेट द रेलेवेंट मार्क्स। एंड इट सीम्स वेरी टेक्निकल ऑल्सो, वेरी जोग्राफिकल ऑल्सो, जब आप ऐसे आंसर्स लिखते हैं। सिमिलरली डिफॉरेस्टेशन बहुत ही अच्छा एक पॉइंट देखा गया है। डिफॉरेस्टेशन कैसे, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि जो वेजिटेशन है जब वो रिप्लेस कर दी जाती है विद रोड्स, विद बिल्डिंग्स, अर्बनाइजेशन कराने के लिए, तो ये जो लेट्स से जो रोड्स हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये एब्जॉर्ब करने लग जाती हैं हीट को दैन रिफ्लेक्ट। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो आप रोड्स एंड बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो इस तरह से बनाएं ताकि वहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है मिनिमम हो। या लेट्स से आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो वहाँ पे हीट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मिनिमम हो। आप ना एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ाई करते हो, आप वहाँ पे पढ़ते हो ग्रीन बिल्डिंग कोड बनाते हैं, या ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब ना करें। वो क्यों हो रही हैं? बिकॉज अर्बन हीट आइलैंड्स का फिनोमेना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, एंड ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे एग्रावेट होगी तो ये फिनोमेना और बढ़ेगा, प्लस अर्बनाइजेशन होगी, ये फिनोमेना और बढ़ेगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया में भी ग्रीन बिल्डिंग कोड की बात भी होती है। प्लस जो आपके स्टैंडर्ड पॉइंट्स हैं कि व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, एयर कंडीशनर से जो हीट आ रही है वो भी अर्बन हीट आइलैंड्स को ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है, अगेन अर्बन हेज। ठीक है, अब आप देखो कि बहुत ज़्यादा एमिशंस हो रहे हैं तो अल्टीमेटली एक लेयर बन जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब एक लेयर बन गए इन सभी चीज़ों की विद पोल्यूशन, राइट, इनमें पोल्यूशन भी होता है, सूट भी होता है, पार्टिकुलेट मैटर भी होता है, तो जो आउटगोइंग रेडिएशन है वो भी जो है बाहर नहीं जा पाती, बिकॉज देयर इज अ लेयर ऑफ पोल्यूटिंग सब्सटेंसेस ओवर दैट। तो अर्बन हेज भी अपने आप में एक एग्रावेटिंग फैक्टर माना जाता है। सिमिलरली अर्बन डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं ना। व्हेन आई से डेजर्ट्स, इट डजंट मीन कि आपका जैसे जैसे आप रेत वाले रीजन्स कहते होते, नहीं, डेजर्ट जस्ट मीन्स कि आपकी जो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है, राइट। सो इनको आप वर्चुअल डेजर्ट्स कहते हो। वर्चुअल डेजर्ट्स का मतलब क्या है कि बहुत वेजिटेशन नहीं है। बहुत वेजिटेशन नहीं है तो वेजिटेशन से क्या होगा, वेजिटेशन में ट्रांसपिरेशन होती है जब पानी इवेपोरेट होता है। जब वेजिटेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन नहीं होगी लीव से, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेन बहुत ज़्यादा होगी ही नहीं। सो देयर इज लैक ऑफ इवेपोरेशन, देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। तो अल्टीमेटली ये रीजन्स में क्योंकि रेन बहुत ज़्यादा नहीं होती तो दे आर कॉल्ड एज वर्चुअल डेजर्ट्स, जिनको कि अर्बन डेजर्ट्स भी कहते हैं। तो आप देख रहे हो हम अपना आंसर एनहांस कैसे कर रहे हैं। हम रादर देन राइटिंग अ नॉर्मल डेजर्ट, हम वर्चुअल डेजर्ट और अर्बन डेजर्ट्स की बात करें, हम अर्बन कैनियंस की बात करें, हम अर्बन हेजेस की बात करें। सो व्हेन यू कोड दी स्पेसिफिक पॉइंट्स, तभी आपके मार्क्स जो है बढ़ते हैं। एंथ्रोपोजेनिक हीट, राइट, एंथ्रोपोजेनिक हीट क्या है, जो भी फॉसिल फ्यूल से आपकी हीट जनरेट हो रही है वो भी बहुत ज़्यादा हीट को इंक्रीज करने में एक फैक्टर मानी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत स्पेसिफिक चीजें हैं और आप इनको जो है एग्जाम में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजीज टू रिड्यूस अर्बन हीट आइलैंड। सबसे पहली चीज आप फॉरेस्टेशन कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, आप रूफ्स को वाइटनिंग कर सकते हो। जितना आप
रूफ्स को वाइटन करोगे तो क्या होगा, एब्जॉर्ब कम करेंगी वो चीज़ों को और रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा करेंगी, राइट। आपको कहते हैं कि व्हेन यू वेयर ब्लैक क्लोथ्स तो ब्लैक की टेंडेंसी है टू एब्जॉर्ब, राइट। दैट इज व्हाई दे से कि वाइट रूफ्स लगानी चाहिए तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए बहुत ही ज़्यादा बिल्डिंग्स। नेक्स्ट, स्पेशियस बिल्डिंग्स। हमने क्या देखा था, जो अर्बन कैनियन इफेक्ट था कि बिल्डिंग्स एक दूसरे के इतना पास पास हैं, इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हीट यहाँ पे जो है ट्रैप होके रह जाती है। तो आप स्पेशियस बिल्डिंग बनाई सो दैट वहां पे ट्रैपिंग हो ही ना, राइट। नेक्स्ट, व्हीकल एमिशंस को कम करेंगे। व्हीकल एमिशंस को कम कैसे कर सकते हैं, जो आपके भारत 6 नॉर्म्स है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं सो दैट आपके एमिशंस कम हो। और जो मैंने आपको बताया ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, राइट। बेसिकली आप इस तरह की बिल्डिंग्स बनाइए जहाँ एमिशंस बहुत ज़्यादा कम हो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो, एयर कंडीशनर्स यूज़ हो। और आप देखोगे आजकल जो टर्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है वो नेट ज़ीरो एनर्जी बिल्डिंग्स है, राइट। सो जब आप ग्रीन बिल्डिंग्स कोड की बात करेंगे आप नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स को जरूर मेंशन करेंगे। सिमिलरली जो ये हीट जनरेट हो रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रीज, राइट। सो इंडस्ट्रीज को आप लगाइए ही अर्बन एरिया से बाहर, राइट। द आइडिया बीइंग कि अगर आप इस पूरी इंडस्ट्री को सेग्रीगेट कर देंगे तो शायद ये अर्बन हीट आइलैंड एक जगह पे नहीं होगा। सिमिलरली रूफ गार्डनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप रूफ गार्डनिंग सभी लोग शुरू करते हैं तो जो हीट ट्रांसफर है वो ईजी हो जाता है, राइट। जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय दीज बिल्डिंग्स है ये कम होने लगता है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन आपको डेफिनेटली कोट करना चाहिए। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे जो भी पूछा हुआ है आप रेलेवेंट पॉइंट्स को जो है कोट कर सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट विल बी द कंक्लूजन कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, राइट। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़े लेवल पे फिनोमेना है, राइट। लेकिन अर्बन हीट आइलैंड्स जो हैं ये बहुत ही छोटी पॉकेट्स में होते हैं। तो शायद हम ग्लोबल वार्मिंग को ऑन द होल जो है एक साथ केटर ना कर सके, लेकिन ये जो लोकलाइज पॉकेट्स हैं जहाँ पे अर्बन हीट आइलैंड्स हैं, जो बहुत ही लोकलाइज तरह का इफेक्ट है नेचर में, उसको शायद हम कहीं ना कहीं केटर कर सकते हैं। सिटीज़ को कूल डाउन करना ज़रूरी है, ये सारी स्ट्रैटेजीज यूज़ करना ज़रूरी है, तभी हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा पाएंगे, तभी हम एक बड़ी प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग को भी केटर कर पाएंगे। ठीक है जी। तो काफी डिटेल में वी हैव डिस्कस द एंटायर कॉन्सेप्ट, व्हाट इज एन अर्बन हीट आइलैंड, किस तरह से एग्रावेट हो सकता है, व्हाट कुड बी द स्ट्रैटेजीज एंड द कंक्लूजन एज वेल। तो रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।